15 साला बच्चे को पुलिस ने मार मार कर जान से मार दिया। बच्चे ने आखिरी सांसों पर पानी मांगा तो जालिमों ने 2 घूंट पानी तक न दिया। इंतहा ये कि लाश को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और आखिर में लाश हॉस्पिटल में फेंक कर फरार हो गए। नाज़रीन, जब भी मैं कोई क्राइम स्टोरी कवर करता हूं, मैं ये कहता हूं कि ये जुल्म की हद है, इससे ज्यादा कोई भी का मुजाहरा नहीं कर सकता, मगर चंद और खास तौर पर पुलिस वाले मुझे हमेशा गलत साबित कर देते हैं। पंजाब पुलिस हो या फिर सिंध पुलिस हो, इन पर करप्शन के इल्जामात, मावराए अदालत कत्ल के इल्जामात तो लगते रहते हैं, मगर इस दफा जो स्टोरी सामने आई इसने सबको दहला कर रख दिया। नाज़रीन, वाकया है 22 अक्टूबर बरोज बुध का। कराची का इलाका है आयशा मंजिल। वहां पर कम सिन 4 नौजवानों को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस वैन में बिठाया जाता है, आंखों के सामने काली पट्टी बांधी जाती है, उनके हाथ पीछे पुश्त पर बांधे जाते हैं। 5 से 6 घंटे उन्हें पुलिस मोबाइल वैन में मुख्तलिफ इलाकों में घुमाकर किसी सेंटर में ले जाया जाता है। तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, इस कदर मारा जाता है, इस कदर मारा जाता है कि उनमें से एक 15 साला नौजवान इरफान, जो कि 9th क्लास का स्टूडेंट है, वो मौका पर जान की बाजी हार जाता है। हद तो ये कि लाश को घसीट कर बाकी तीनों नौजवानों के सामने लेकर जाया जाता है, जो कि दूसरे कमरे में मौजूद हैं। वो जब अपने साथी की ये हालत देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। फौरी तौर पर इरफान के सामने जाते हैं, उसकी हथेलियां मसलने की कोशिश करते हैं, मगर इरफान रिस्पॉन्ड नहीं करता क्योंकि इरफान की रूह परवाज कर जाती। उसके बाद पुलिस वाले मजीद इंतहा करते हैं। वो उस लाश को उठाते हैं, किसी निजी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं पोस्टमार्टम कर दें, मगर वो पोस्टमार्टम करने से इनकार कर देते हैं। लाश को वापस लाया जाता है, मामला हाईलाइट होता है, FIR दर्ज होती है कि बच्चे अगवा हो गए। उसके बाद ये मामला खुलता है, पुलिस वाले मजबूर होते हैं, मजिस्ट्रेट की निगरानी में दोबारा पोस्टमार्टम होता है। तो ऐसी कहानी सामने आती है कि सब बच्चों वाले परेशान नहीं, वो खौफ ज़दा हो जाते हैं। 7 बड़े तशद्दुद के निशानात की निशानदेही होती है। चेहरा हो, सर हो, कमर हो, नाजुक आज़ा हो, कोई जगह पुलिस वालों के जुल्म से महफूज नहीं रहती। वो जो 4 नौजवान होते हैं, जिनमें से एक नौजवान जो कि 9th क्लास का स्टूडेंट है, उम्र है 15 साल, नाम है इरफान, जो कि पुलिस वालों का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर पाता और जान की बाजी हार जाता है। उसका एक कज़न है सलमान। जब वो वापस आता है वो सारी कहानी बताता है। वो ये कहता है कि हम लोग सुबह सुबह आयशा मंजिल नाश्ता करने के लिए गए थे, क्योंकि इरफान बहावलपुर के इलाके से आया था, उसका पूरा घर सैलाब में डूब गया, वो नौकरी की तलाश में कराची आता है। हम सब कज़न जाते हैं, वहां जाकर नाश्ता करते हैं। उसके बाद सलमान कुछ मकामात की तस्वीर लेता है। इतनी देर में पुलिस वैन आ जाती है। पुलिस कहती है कि तुम लोगों पर डकैतियों का शुबा है, फिर कहती है कि नहीं, तुम हसास मकामात की तस्वीर बना रहे थे। उसके बाद हमें गिरफ्तार किया जाता है, हमारी आंखों के सामने काली पट्टी बांधी जाती है, हमारे हाथ पुश्त पे बांधे जाते हैं। 5 से 6 घंटे उस मोबाइल वैन के अंदर हमें मुख्तलिफ इलाकों में घुमाया जाता है, फिर एक सेंटर लेकर जाते हैं, वहां पर हम पर तशद्दुद किया जाता है। इरफान को इतना मारते हैं कि वो आखिरी सांसों पर पानी मांगता है तो पुलिस वाले पानी तक नहीं देते। उसके बाद जब उसकी आखिरी सांसें खत्म हो जाती हैं, जब सांसें थम जाती हैं, उसके बाद भी पुलिस वालों को रहम नहीं आता, वो इरफान की तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम होता है, तो जो कहानी सामने आई उसने सबको हैरान परेशान कर दिया। अब पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। पुलिस ये कहती है कि इन सब पर डकैतियों के इल्जामात हैं, फिर कहती है कि नहीं, इन लोगों ने हसास मकामात की तस्वीर बनाई और जैसे ही हमने इन्हें गिरफ्तार किया, इरफान को दिल का दौरा पड़ा और ये जान की बाजी हार गया। जब पूछा गया कि फिर अगर ऐसा हुआ कि ये दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया, तो उसके जिस्म पर इतने तशद्दुद के निशानात कैसे हैं? तो पुलिस वाले कहते हैं कि क्योंकि 36 घंटे लाश हॉस्पिटल में पड़ी रही, इसलिए उसके जिस्म पर निशानात पड़ गए। ये नई बायोलॉजी है, ये नई केमिस्ट्री लेकर आ गए हैं पुलिस वाले, लेकिन इनके जो काले करतूत हैं अब सामने आ चुके हैं। अब जब सोशल मीडिया पर ये मामला हाईलाइट होता है, इरफान के वरासा रोड पर लाश रख कर धरना देते हैं। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है, थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी गैरत उनमें बाकी होती है। शायद 3 ASI समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल किया जाता है। अब जो लोग इस मुअत्तली सस्पेंड करने की टर्म को समझते हैं ना, उन्हें अच्छे से मालूम है कि पेटी भाइयों को बचाने के लिए उन्हें वक्ती तौर पर मुअत्तल करते हैं ताकि उन्हें बाद में बचाया जा सके। अब बताया जा रहा है ये जो बच्चा इंतकाल कर गया है, 9th क्लास का ये स्टूडेंट था, उम्र थी सिर्फ 15 साल, इरफान नाम था, बहावलपुर का ये रिहायशी था। वहाँ पर सैलाब आता है, घर बार तबाह हो जाता है। ये बच्चा
सिर्फ रोजगार की तलाश में कराची आता है, नाश्ता करता है। जैसे हम में से बहुत सारे लोग बड़े शहरों में जाते हैं, हमें मुख्तलिफ मकामात, पिकनिक पॉइंट्स देखने का शौक होता है। हम चाहते हैं नाश्ता भी बाहर करें, लंच भी बाहर करें, डिनर भी बाहर करें। ये बच्चा भी अपने दोस्तों के साथ आयशा मंजिल नाश्ता करने के लिए जाता है। पुल के नीचे से गिरफ्तार किया जाता है। कभी पुलिस कहती है डकैत थे, कभी कहते हैं हसास मकामात की तस्वीर बना रहे थे। चले मान लिया ये डकैत थे, चले मान लिया इन लोगों ने हसास मकामात की तस्वीर बनाई, तो ये बताएं क्या कोई डकैत ऐसा है जिसको सरेआम मारने की सजा किसी कानून में दर्ज है? क्या कोई हसास मकाम पाकिस्तान में ऐसा भी मौजूद है कि उसकी हुर्मत, उसकी इज्जत किसी इंसान की जान से ज्यादा है? अगर ऐसा है तो फिर सब पाकिस्तानियों को मार दो, क्योंकि हमें आपसे इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी आज भी मौजूद हैं जो इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि जो हमारे दादा ने, हमारे बाप ने, हमारी माँ ने ख्वाब देखा था कि एक रोज पाकिस्तान भी अच्छा मुल्क बनेगा, इसमें इंसाफ का बोलबाला होगा, कानून पर अमल होगा, कानून सबके लिए बराबर होगा। आज वो नस्ल भी मायूस होती जा रही है। अब देखना ये है कि इस केस में क्या होता है। 15 साला बच्चा, 15 साला इरफान तो जान की बाजी हार गया। उसके जो वालिदैन हैं वो तो अब खाली हाथ तमाम उम्र देखेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे आज भी कराची, रावलपिंडी, लाहौर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं जो कि खौफज़दा हैं। खौफ चोरों का नहीं, खौफ डकैतों का नहीं, खौफ है इन मुहाफ़िज़ों का जिनको लगाम डालने वाला शायद अब पाकिस्तान में कोई मौजूद नहीं।